हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम देखने वाले हैं 19 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। ठीक है। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 2025 के अक्टूबर में भारत ने यूपीआई भुगतान के लिए किस नए प्रमाणीकरण पद्धति को लागू करने की घोषणा की है? इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बायोमेट्रिक चेहरा फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण। व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से यूपीआई भुगतान में पिन आधारित प्रणाली की जगह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधार आधारित फेस या फिंगरप्रिंट चालू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्टूबर 2025 में भारत ने अपनी काबुल में किस मिशन को राजनयिक दर्जा देने की योजना बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनयिक मिशन दूतावास। व्याख्या की बात करें, भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को अपग्रेड कर दूतावास राजनयिक मिशन बनाने की योजना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, डेली एक वीडियो आता है करंट अफेयर्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जहां गाजा संघर्ष को शांति समझौते की दिशा में बढ़ाया जाना है? इसका सही आंसर हो जाएगा शार्म अल शेख शांति सम्मेलन। ठीक है, इसकी हम व्याख्या की बात करें, व्याख्या के रूप में गाजा संघर्ष को शांति की दिशा में बढ़ाने हेतु 13 अक्टूबर को शार्म अल शेख मिस्र में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत ने प्रतिनिधि भेजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्टूबर 2025 में भारतीय आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक मतलब बीडी नियुक्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। संजय कुमार को भी नियुक्त किया गया है और सोनाली सेन को भी नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने संजय कुमार और सोनाली सेन को नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्टूबर 2025 में भारत ऑस्ट्रेलिया ने जो रक्षा समझौते किए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य था संचालनात्मक सहयोग को बढ़ावा एवं इंडो पैसिफिक साझेदारी को सुदृढ़ करना। ठीक है, व्याख्या की बात करें, यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य संचालनात्मक सहयोग बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में आयोजित हो रही है। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 6 to 19 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी असम भारत में हो रही है। ठीक है, गुवाहाटी जो है असम में ही पड़ता है, असम एक स्टेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप स्टार बना सकते हैं। भारत ने अक्टूबर 2025 में किस प्रकार की घटना के दौरान काफ़ी हिंसा की स्थिति का सामना किया, विशेषकर उड़ीसा में? सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल वायलेंस। ठीक है, 4 से 7 अक्टूबर ये डेट दिया गया है। 4 से 7 अक्टूबर को उड़ीसा के कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान झड़पें और सांप्रदायिक हिंसा हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2025-26 वोमेन सीनियर टी20 ट्रॉफी की शुरुआत किस तिथि से हुई है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर से हुई है। और व्याख्या की बात करें तो
2025-26 की महिला सीनियर T20 ट्रॉफी 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है। 2025-26 ईरानी कप का विजेता कौन रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा विदर्भ रहा। ठीक है। 2025-26 ईरानी कप 1 से 5 अक्टूबर 2025 में नागपुर में खेली गई और विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में भारत ने किस प्रकार की मोबाइल पोर्टल की शुरुआत की थी जो कारीगरों से जोड़ने हेतु थी। ठीक है। तो इसका माटी कला पोर्टल था। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा माटी कला पोर्टल। व्याख्या। लखनऊ में माटी कला महोत्सव के दौरान माटी कला पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई जिससे माटी कला कारीगर डिजिटल प्लेटफॉर्मों से जुड़ सके। ठीक है। अगला। हाँ, तो आप लोग जो है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के जो है वीडियो मिलते रहे। ठीक है। चैनल का नाम है एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। जिसपे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है। अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है। सब्सक्राइब करिए। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अक्टूबर 2025 में दीपोत्सव कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित होने जा रहा है? तो जाहिर सी बात है अयोध्या में होगा क्योंकि राम जी का जन्म स्थान ही अयोध्या है। दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में ही होगा। ठीक है। दीपोत्सव 2025 कार्यक्रम 17 से 20 अक्टूबर तक अयोध्या में होगा। सरकार ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी कर ली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश की मिशन शक्ति 5.0 में किस विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा मासिक धर्म और स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया था। मिशन शक्ति 5.0 अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे बालिकाओं में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता बढ़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अक्टूबर 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया यूके कनेक्टिविटी इनोवेशन सेंटर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु था? इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कूटनीति एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें हम, आइए चलिए व्याख्या देखते हैं। यह केंद्र भारत और यूके के बीच डिजिटल संचार दूरसंचार कनेक्टिविटी एवं नवाचार सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है अक्टूबर 2025 में हीरोलियम समाचारों में तेजी से आईपीओ सूचीकरण की उम्मीद की जा रही है। अनुमानित राशि कितनी बताई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 बिलियन US डॉलर। ठीक है। अक्टूबर 2025 में भारत में लगभग 5 बिलियन US डॉलर मूल्य की आईपीओ सूचीकरण की उम्मीद की गई थी। ठीक है। चलिए अब जो है 19 अक्टूबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है। चलिए पहला पॉइंट्स देखते हैं। भारत ने राष्ट्रीय डेटा संरक्षण मिशन मतलब NDPM की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य नागरिकों के निजी डेटा को सुरक्षित रखना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा लीक को रोकना था। ठीक है।
एनडीपीएम के तहत डेटा स्टोरेज, ट्रांसफर और थर्ड पार्टी यूज के लिए सख्त नियम लागू होंगे। यह कानून यूरोपीय संघ के जीडीपीआर की तरह होगा और डिजिटल इंडिया को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करें तो गंगा क्लीन विजन 2040 प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। इसका लक्ष्य गंगा नदी को 2040 तक 100% प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस प्रोजेक्ट में 8 राज्यों और 400 से अधिक नगर पालिकाएं शामिल होंगी। नई तकनीकी जैसे एआई आधारित जल निगरानी और ड्रोन सर्वे सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने ग्रीन स्टील मिशन की शुरुआत की जो कार्बन फ्री स्टील उत्पादन को बढ़ावा देगा। यह भारत को 2030 तक ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और एसएआईएल जैसी कंपनियां इस परियोजना में शामिल हैं। इससे भारत की स्टील इंडस्ट्री का कार्बन उत्सर्जन 30% जो है घटेगा, मतलब माइनस होगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट विजिलेंस इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल गवर्नेंस, ई हेल्थ और ई एजुकेशन को बढ़ावा देना है। हर ग्राम पंचायत में फाइबर इंटरनेट और डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो भारत ने डिजिटल मुद्रा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, का पायलट फेज 2 शुरू किया है। अब सीबीडीसी खुदरा भुगतान में यूपीआई के साथ जोड़ा जाएगा। इससे नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांजैक्शन लागत घटेगी। आरबीआई ने बताया कि सीबीडीसी को 20 शहरों में टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, भारत ने 2025 में एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक एडीएमएम प्लस की मेजबानी की। बैठक दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें 18 देशों के रक्षा मंत्री शामिल हुए। चर्चा का मुख्य विषय इंडो पैसिफिक सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आतंकवाद विरोध रहा। भारत ने एशियन देशों के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने की घोषणा की। ठीक है, अगला पॉइंट्स की बात हम करते हैं। अगला पॉइंट्स हमारे पास है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विश्व बैंक ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान दिया है। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे स्थिर उभरता हुआ बाजार बताया गया है। रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.3% अनुमानित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये तो खुशी की बात है भाई। ठीक है, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ तक हुआ था, गंगा वाला होगा, स्मार्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नेशनल ये, हाँ यहाँ पे थे ना, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नेशनल एआई रिसर्च सेंटर की स्थापना बेंगलुरु में हुई। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स पर अनुसंधान करेगा। इसमें आईआईटीएस और इसरो के वैज्ञानिक सहयोग करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य एआई आधारित समाधान विकसित करना जो कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में उपयोगी होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत को ग्लोबल पीस पार्टनर 2025 का दर्जा दिया।
यह सम्मान भारत के शांति रक्षक मिशनों में योगदान और मध्य पूर्व में शांति प्रयासों के लिए दिया गया। भारत ने अब तक 1,80,000 से अधिक सैनिक संयुक्त राष्ट्र मिशन में भेजे हैं। यह दर्जा भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगला पॉइंट हमारे पास है, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य-L1 पूर्ण रूप से सफल घोषित किया गया। इस मिशन ने सूर्य के कोरोना लेयर, जो सूर्य की बाहरी परत होती है उसे कोरोना लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये 2020 वाला कोरोना नहीं, वो दूसरा कोरोना है, की वास्तविक थर्मल और मैग्नेटिक रीडिंग भेजी। इस मिशन से सौर तूफानों की भविष्यवाणी में मदद मिलेगी। यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसमें 15 महीने से अधिक अवधि तक डेटा ट्रांसफर किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब से क्वेश्चन शुरू होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2025 में अक्टूबर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा एकता की दौड़ कराई थी, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर को एकता के लिए दौड़ आयोजित होगी और 3 दिवसीय पदयात्रा भी प्रस्तावित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में अक्टूबर 2025 की प्रमुख खबर क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत ने चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने कितने नए ईडी नियुक्त किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। व्याख्या, आरबीआई ने संजय कुमार और सोनाली सेन को कार्यकारी निदेशक की भूमिका दी है, ठीक है। 2025 में अक्टूबर में कटक में हुए दंगों के कारण क्या कदम उठाया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट सेवा भी बंद की गई थी, कर्फ्यू भी लगाया था, शिक्षा संस्थान नहीं बंद किया गया था, ठीक है। यह ए और बी दोनों सही है। इसकी व्याख्या की बात करें, दंगों के दौरान कटक में कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है, 2025 में अक्टूबर में मात्र कला महोत्सव प्रस्तावित किया गया किस शहर में? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में किया गया। माटी कला महोत्सव लखनऊ में खादी भवन परिसर में 10 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2025 में अक्टूबर में दीपोत्सव हेतु कितने रिजर्व मजिस्ट्रेट तैयार किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 47 है, कहीं पे 47 है। इसकी व्याख्या की बात करें, अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के लिए 47 रिजर्व मजिस्ट्रेट, 47 मजिस्ट्रेट रहेंगे भैया, ठीक है। ये होती है पावर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में एएफ फेड्स में कितने गुणा वृद्धि हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 गुना वृद्धि हुई थी। दिवाली की समयावधि में उड़ान किराए लगभग 2.5 गुना बढ़ गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के दौरान कितने लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 14.64 लाख के पास जो है पहुंचाया गया था। इसकी व्याख्या की बात करें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14.64 लाख से अधिक लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है,
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में भारत ने गाजा संघर्ष शांति सम्मेलन हेतु किस देश में भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र में भाग लिया था। ठीक है, शांति सम्मेलन शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में आरबीआई द्वारा नियुक्त की गई सोनाली सेन का पद क्या था? इसका सही आंसर हो जाए कार्यकारी निदेशक। अभी थोड़ी देर पहले बताया अभी तो किसे नियुक्त किया गया था कार्यकारी निदेशक। आरबीआई ने सोनाली सेन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। देखें, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में भारत ने किस स्थान पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की है? इसका सही आंसर हो जाए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हमारे पास है अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने एकता के लिए दौड़ आयोजन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आयोजन किया एकता के लिए दौड़। व्याख्या उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता के लिए दौड़ आयोजित की जाएगी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में भारत और यूके द्वारा इंडिया यूके कनेक्टिविटी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की किसने की? भारत और यूके सहयोग से। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो यह केंद्र दोनों देशों में सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, यह केंद्र दोनों देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में भारत ने किस क्षेत्र में राजनयिक कदम बढ़ाया? इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में राजनयिक मिशन को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, व्याख्या की बात करें भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को राजनयिक मिशन में बदलने की योजना बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में किस कार्यक्रम के दौरान माटी कला पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए हम 2 स्टार बना रहे हैं। ठीक है, 2 स्टार दरोगा में बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो देख रहे होगा तुम, दरोगा के लिए देख रहे हो तो ठीक है, का उद्घाटन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा माटी कला महोत्सव। ठीक है, इसके जो है व्याख्या की बात करें तो मिट्टी कलाकारों की भागीदारी और बाजार सहयोग हेतु माटी कला पोर्टल उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में अक्टूबर में कटक में हुए दंगों में कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 लोग जो है गिरफ्तार गए थे। ठीक है, कटक हिंसा मामले में कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं 19 अक्टूबर 2025 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पॉइंट। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, RIBE सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, पहला ही पॉइंट्स हमारे पास है भारत ने राष्ट्रीय कृत्रिम वर्षा परियोजना आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ठीक है, इसका उद्देश्य सूखे एवं
सूखे से प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में वर्षा की कमी को पूरा करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्लाउड सीडिंग ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्लाउड सीडिंग पहल। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट्स हमारे पास है, केंद्र सरकार ने मिशन स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान लॉन्च किया। इसका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ बनाना। इसमें प्रत्येक जिला अस्पताल में AI आधारित डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जाएगी। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना को भी विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत ने ड्रोन निर्यात नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत भारत अब कृषि रक्षा और निगरानी के लिए ड्रोन निर्यात कर सकेगा। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 बिलियन का ड्रोन एक्सपोर्ट हब बनाना है। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करें तो भारत ने एग्रीटेक इनोवेशन फंड लॉन्च किया। इसका उद्देश्य खेती में तकनीकी सुधार और युवाओं को स्टार्टअप प्रोत्साहन देना है। सरकार ने इस फंड में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। फंड से किसानों को ड्रोन स्प्रे, मिट्टी विश्लेषण और सटीक सिंचाई तकनीकी मिलेगी। ठीक है, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की। इस मिशन में पहली बार मानव रहित चंद्र रोवर भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और खनिज की खोज करना है। इस मिशन के लिए इसरो और नासा के बीच सहयोग समझौता हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अभी नया चैनल ताकि पोस्ट हो जाए। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए आप लोगों के लिए कितनी बार प्लीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्लीज़ सब्सक्राइब एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसे करके सबके लिए जो है लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहें। चलिए ठीक है, बाय।